हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम द्विघात समीकरणों के गुणनखंड करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने 4 सवालों को लिया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद गुणनखंड का कैसा भी सवाल हो उसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² + 7x + 6। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो x² वाला पद है वो सबसे आगे होना चाहिए, फिर x वाला पद बीच में होना चाहिए और अचर पद जो है सबसे बाद में होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस तरह से हमें पहले उस समीकरण को लिख लेना है। यानी हमारा x वाला पद बीच में होना चाहिए, अचर पद राइट साइड में होना चाहिए और x² वाला पद लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो बीच वाला पद होता है x वाला पद, इस वाले पद को हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। यहाँ पर अभी फिलहाल 3 पद हैं, एक पद ये, 2 पद, 3 पद। तो इस 3 पदों को हमें 4 पदों में तोड़ना होता है। तो करेंगे क्या, जो अचर पद होता है लास्ट वाला जो नंबर वाला और जो x² वाला पद होता है, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है x² के साथ में 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6। तो 2 और 6 का पहले हम गुणा कर लेंगे। 2 और 6 का, 2 का हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 के 12, हमारा 12 आ गया। अब हमें इस 12 को ऐसे तोड़ना है 2 अंकों में कि जिन्हें गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाए। तो जैसे हम सोचें 12 के, तो 4 गुणा 3 कर लें, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बन रहा है। अब 4 और 3 को जोड़कर या घटाकर हमें क्या 7 मिल सकता है? तो 4 को 3 को जोड़कर हमें 7 मिल जाएगा। तो यानी 7x को हम लिख सकते हैं 4x + 3x। तो सिंपल यही का हम करना है हमें। तो क्या करेंगे, 2x², 7x को लिख देंगे 4x + 3x और प्लस का 6। इस तरह से हमने 3 पदों को 4 पदों में बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2-2 पदों के हम जोड़े बना लेंगे। आगे वाले 2 पद एक साथ ले लेंगे और बाद वाले 2 पद एक साथ ले लेंगे। अब आगे वाले पदों में देखें कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखें तो 2 और 2, या क्योंकि 4 के फैक्टर में 2 गुणा 2 बन रहा है और यहाँ 2 है, तो 2 तो 2, एक तो 2 बाहर आ रही है हमारी। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा हमारा। तो ये चीज हमने, यानी 2x कॉमन आ रहा है हमारा, 2x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस का 2। 2x का हम x में करेंगे तो 2x² और 2x का 2 में करेंगे तो 4x, तो यानी हमारा 2x बाहर आ गया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या बाहर आ जाएगा, प्लस है तो पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखें तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ तो x रहेगा और यहाँ रहेगा 2, तब तो 3 दूनी 6 होगा हमारा। अब हमें देखने पर मिल रहा है कि इन ब्रैकेटों में सेम नंबर आ रहे हैं, x + 2 और x + 2। अगर हमारे ये सेम आ रहे हैं तो यानी हमारा सवाल यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, जो दोनों में सेम आ रहे हैं उन्हें हम फिर से कॉमन ले लेंगे। इस वाले पद में से x + 2 और इस वाले पद में से x + 2, इसे हम फिर से बाहर ले लेंगे। जब इन्हें हम बाहर ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से मैंने x + 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ रहेगा 2x, यहाँ से भी मैंने x + 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ रहेगा प्लस का 3। यानी अब आ गया हमारा ब्रैकेट में x + 2 और एक ब्रैकेट में 2x + 3, और यही हमारा इस सवाल का गुणनखंड हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें दे रखा है 4x² + 5x - 6। तो यहाँ भी पहले हमें यही देखना है, x² वाला पद सबसे आगे, x वाला पद बीच में और अचर पद सबसे बाद में। अब सिंपली क्या करना है, हमें 5x को 2 भागों में तोड़ना। 5x को 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, इन दोनों की मदद से। यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, तो 6 और 4 है, तो 6 और 4 का हम क्या करेंगे गुणा। 6 और 4 का गुणा हो जाएगा हमें 24। अब 24 को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे जिन्हें जोड़ के घटा के हमें 5 मिल जाए, और गुणा करके तो 24 आएगा ही, लेकिन जोड़ के घटा के 5 मिल जाए। जैसे 24 तो हमारे दिमाग में आया 12 दूनी 24, तो 12 दूनी तो 24 हो गया, लेकिन 12 और 2 को जोड़ने या घटाने पर क्या हमें 5 मिलता है? 12 2 को जोड़े तो 14 मिलता है, 12 में से 2 घटाए तो 10 मिलता है, लेकिन 5 नहीं मिल रहा। तो 12 2 नहीं लेना और कोई संख्या सोचेंगे। जैसे एक आ गई हमारी 8 तिया 24, 8 में से 3 घटाने पर हमें 5 मिल जाएगा, यानी ये नंबर सही रहेगा। अब प्लस का 5 है,
5 चाहिए हमें, तो प्लस के तो 8 रखनी पड़ेंगे हमें और माइनस के 3, प्लस के 8 माइनस के 3, तभी तो हमारा प्लस का 5 बनेगा। तो कैसे करेंगे, 4x² प्लस के 8x और माइनस के 3x और माइनस का 6 हमारा चल ही रहा है। अब ये दोनों और ये दोनों, इन्हें हम साथ साथ ले लेंगे। इन दोनों पे देखें क्या कॉमन है, 4 और 8 में से 4 कॉमन है। यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर एक x है तो एक x कॉमन है। अब 4x मैंने यहाँ से बाहर लिए तो यहाँ रह गया x और यहाँ रह गया 2। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पर जो चिन्ह है पहले सबसे पहले तो वही चिन्ह आता है। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। संख्या में देखा तो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा प्लस के 2। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का रहेगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तभी तो माइनस आएगा फिर से। अब देखें हम यहाँ पर x + 2 और यहाँ भी x + 2, यानी हमारा सवाल यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से x + 2 को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से x + 2 बाहर गया तो यहाँ रह गया 4x, यहाँ से x + 2 बाहर गया तो यहाँ रह गया माइनस का 3। यही हमारे सवाल का गुणनखंड हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा x² + 2x माइनस के 8। यहाँ भी हमें सबसे पहले यही चेक करना है, x² वाला पद, x वाला पद और अचर पद। अब हमें क्या करना है, 2x को हमें 2 भागों में तोड़ना है। यहाँ पर 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, इन्हें 4 पदों में बनाना है पहले। तो 2x को हम तोड़ेंगे। अब इसे कैसे तोड़ेंगे, इसकी सहायता से, इसकी और इसकी सहायता से। तो यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो जहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखता वहाँ पर 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। तो 1 का और 8 का हम गुणा कर लेंगे। 1 और 8 कितना हो जाएगा, 1 × 8। अब 8 को ऐसी 2 संख्या को गुणा के रूप में लिखेंगे जिन्हें गुणा करके तो 8 मिल जाए और जोड़ के या घटा के हमें 2 मिल जाए। तो 8 को तोड़ू में तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया हमारा। और 4 में से 2 घटाने पर हमें 2 मिल जाएगा। 4 दूनी 8 तो हो ही गया, और 4 में से 2 घटाने पर क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा। अब प्लस के 2 चाहिए, तो प्लस का तो 4 लेना पड़ेगा और माइनस का 2 लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस का 2 बचेगा। तो यानी इस 2x को मैं कैसे लिख दूंगा, x² + 4x माइनस का 2x और माइनस का 8 हमारा चल ही रहा है। इन दोनों को साथ ले लिया, इन दोनों को साथ ले लिया। इन दोनों पे से देखें क्या कॉमन है, संख्या तो कोई कॉमन है नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, लेकिन x 2 है, x 1 है, तो x 1 कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा, x + 4। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे जो चिन्ह होता है सबसे पहले तो वो चिन्ह ही कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रहेगा x। अब यहाँ माइनस किया कि रहेगा प्लस, क्योंकि माइनस अगर बाहर लिया तो यहाँ प्लस का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ आ गया 4। ये दोनों सेम आ गए, x + 4 x + 4, तो x + 4 को हम फिर से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 2, और ये इस सवाल का हमारा गुणनखंड हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। ये हमारा चौथा और लास्ट सवाल है। यहाँ पर दे रखा है हमें x² - x और -6। तो यहाँ भी सबसे पहले यही देखना है, x² वाला पद, x वाला पद और संख्या यानी अचर पद। अब हमें x वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, 6 और यहाँ पर कौन सी संख्या मानी जाएगी, 1, तो 6 और 1 का हम पहले गुणा कर लेंगे, 6 एकम 6। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिन्हें जोड़ के घटा के हमें क्या मिले। अब यहाँ पर कितना x माना जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो 1 x माना जाएगा। तो यानी 6 को ऐसे तोड़ना हमें कि जोड़ के घटा के हमें 1 मिले। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 3 × 2, 3 दूनी 6। अब देखें 3 में से हम मैं 2 घटा दूं तो 1 बचेगा हमारा, यानी यही सही रहेगा। लेकिन माइनस का 1 चाहिए मुझे, तो यानी 3 तो माइनस के लेना पड़ेगा और प्लस के 2, तभी तो ये दोनों, अगर 3 माइनस का रहेगा 2 प्लस का, तभी तो हमारा माइनस का 1 बचेगा। माइनस का x चाहिए हमें, यानी इस तरह से लिखने पड़ेंगे, 3 को माइनस में लेना पड़ेगा और 2 को प्लस में। तो क्या करेंगे, x² माइनस के 3x और प्लस के 2x, माइनस का 6 हमारा चल ही रहा है। अब जोड़ी बना लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ। इन दोनों पे देखें क्या कॉमन है, संख्या तो कोई कॉमन है नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x कॉमन मानेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा। प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगाएंगे, यहाँ इन दोनों से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा x - 3 रह जाएगा। अब x - 3 यहाँ भी है और x - 3 यहाँ भी है, तो x - 3 को हम फिर से कॉमन ले लेंगे। अब रहेगा हमारा x यहाँ पर और प्लस के 2 यहाँ पर, x और प्लस के 2,
और इस तरह से हमारा इस सवाल का ये गुणनखंड हो चुका है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप गुणनखंड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।